इस वीडियो में हम लोग जवाब देंगे एक बहुत ही जरूरी सवाल का कि टाटा नेक्सॉन डीजल या फिर XUV3 XO डीजल दोनों में से कौन सी बेटर है, किसकी माइलेज ज्यादा अच्छी है, कौन 0 to 100 क्विकर कर सकती है और कंफर्ट में कौन सी बेटर है। सो मेक श्योर कि वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और लाइक छोड़ देना वीडियो पे। तो आइए सबसे पहले सबसे जरूरी चीजों की बात कर लेते हैं, जो है ड्राइविंग इंप्रेशंस। उसके बाद हम इनके इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करते रहेंगे। नाउ कमिंग टू द इंजन्स, तो दोनों में ही आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जो टॉर्क आउटपुट है वो XUV3 XO का ज्यादा है विद द 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब इसके बाद आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों में से क्विकर कौन सी है ना। तो हमने इनका एक्सेलरेशन टेस्ट किया, फाइंड आउट किया कि 0 to 100 तक एक्सेलरेट करने में एक्चुअली टाटा नेक्सॉन ज्यादा क्विकर है। और ये बात मेरे लिए भी थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी, लेकिन दैट्स द फैक्ट। और तो और जब हमने इनका रोलिंग एक्सेलरेशन टेस्ट किया तो उसमें भी टाटा नेक्सॉन ही क्विकर निकल के आई। आई नो, अब आप लोगों के माइंड में अगला क्वेश्चन आएगा कि लकी ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात, व्हाट अबाउट द एफिशिएंसी, इन दोनों में से कौन सी ज्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पे भी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है। तो देखिए, हमने इन दोनों का ही प्रॉपर फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट किया था टैंक टू टैंक मेथड के साथ, एंड व्हाट वी फाइंड आउट कि चाहे आप बात करो हाईवे की या फिर सिटी एफिशिएंसी की, दोनों में ही टाटा नेक्सॉन ने हमें ज्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी दी। और ऐसा होने का एक बड़ा रीजन था नेक्सॉन में मिलने वाले ड्राइव मोड्स, क्योंकि जब आप नेक्सॉन को इको ड्राइव मोड पर चलाते हो तो थ्रॉटल रिस्पांस बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है और ऐसा फील होता है कि इंजन के पास पावर ही नहीं है। एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एज फार एज फ्यूल एफिशिएंसी इज अ कंसर्न, इट वर्क्स। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, जो डिफरेंस है वो एक्चुअली काफी ज्यादा है। इवन सिटी में भी जहां ऑटो स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर के साथ XUV3 XO को बेटर परफॉर्म करना चाहिए था, वहां भी नेक्सॉन अपने ड्राइव मोड्स की हेल्प से बाजी मार जाती है। जिसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी है तो दोनों ही केसेस में टाटा नेक्सॉन डीजल आप लोगों के लिए एक बेटर डील साबित होगी एज कम्पेयर टू XUV3 XO। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, नेक्सॉन में डीजल इंजन की आवाज कैबिन के अंदर ज्यादा फिल्टर होती है और नेक्सॉन का ओवरऑल NVH भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं है इफ वी कंपेयर इट विद द XUV3 XO, क्योंकि XUV में आपको एम्बिएंट नॉइज और डीजल इंजन की आवाज दोनों ही कैबिन में ज्यादा नहीं आती। एज अ रिजल्ट ऑफ इट 3 XO का ड्राइव एक्सपीरियंस ज्यादा कंफर्टेबल है। हमने इन दोनों का ही हेडलैम्प टेस्ट भी किया और उसमें हमने फाइंड आउट किया कि XUV3 XO रोड को ज़्यादा इवनली इल्यूमिनेट करती है और जो इसका स्प्रेड है वो भी बेटर है। और सेम ही चीज़ हमें इनके कैमरा के टेस्ट में भी पता चली कि XUV3 XO की जो पार्किंग लाइट्स हैं वो ज़्यादा बेटर इल्यूमिनेशन करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट XUV3 XO के रियर व्यू कैमरा में आपको बेटर व्यू मिलता है। ऑन द अदर हैंड नेक्सॉन आपको वाइडर व्यू प्रोवाइड करती है, लेकिन जो उसकी इल्यूमिनेशन है वो काफ़ी लिमिटेड है। हाँ, ये बात है कि नेक्सॉन में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, लेकिन जो हमारे टेस्ट में XUV3 XO AX7 थी उसमें आपको सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। 360 डिग्री कैमरा के लिए आपको AX7L में अपग्रेड करना पड़ेगा। दोनों की स्टीयरिंग से आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। जब आप सिटी में ड्राइव कर रहे होते हो तो दोनों ही काफ़ी लाइट होते हैं, लेकिन मुझे XUV3 XO का ज़्यादा लाइटर लगा। और हाँ, नेक्सॉन के स्टीयरिंग को होल्ड करना भी ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो इसके बटन है वो काफ़ी प्रोट्रूड करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो XUV3 XO कहीं ना कहीं सिटी में ड्राइव करने में आपको थोड़ी सी ज़्यादा ईजियर लगेगी, फिर भले ही नेक्सॉन के साथ आपको 360 डिग्री कैमरा ही क्यों ना मिलता हो। ऑन द अदर हैंड, जैसे ही आप हाईवे पे आते हो, थोड़ा सा पेस ग्रैब करते हो, थोड़ा फास्टर चलने लगते हो, तो दोनों के ही स्टीयरिंग आपको काफी अच्छा वेट भी देते हैं, जिससे आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हाई स्पीड्स पे आपको नेक्सॉन थोड़ी ज्यादा प्लांटेड लगेगी और थोड़ा सा इसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नेक्सॉन के पास थोड़ा सा ज्यादा स्पोर्टियर एज है, जो आपको हाई स्पीड्स पे प्रॉपर्ली फील होता है। राइड क्वालिटी वाइज वैसे तो दोनों की राइड्स काफी अच्छी है, चाहे आप पॉटहॉल्स में लेके जाओ या फिर स्पीड ब्रेकर की बात करो या फिर रफ पैचेस की बात करो, बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर राइड क्वालिटी आपकी प्रायोरिटी है, अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको XUV3 XO ज़्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि जो इसकी राइड है वो ज़्यादा थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे है। तो जो भी बैड पैचेस होते हैं, पॉटहोल्स होते हैं ना, उनको ये बेटर मैनेज कर पाती है एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। XUV3 XO में आपको ब्राइट अपहोल्स्ट्री मिलती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो ज्यादा वेलकमिंग लगता है, जिस वजह से आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक या फिर घुटन फील नहीं होगी, आपको कैबिन काफी एयरी लगेगा। और हाँ, XUV3 XO में जो डैशबोर्ड है ना, उसमें आपको सॉफ्ट टच मटेरियल भी मिलता है। और साथ में जो महिंद्रा ने इसके कैबिन को ड्यूल टोन थीम दी है ना, उसकी वजह से XUV3 XO का कैबिन अपने सेगमेंट से थोड़ा ऊपर का लगता है। अलॉन्ग साइड दैट स्टीयरिंग का फील भी काफी अच्छा है। देखिए, इसके कैबिन को भी किसी मनुष्य ने बनाया और मनुष्य की बनाई हुई हर चीज की तरह यहाँ पे भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि
जो फुटवेल एरिया है वो काफ़ी क्रैम्प्ड है और वहाँ पे आपको डेड पेडल भी नहीं मिलता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो लॉन्ग जर्नीज होंगी वो शायद इतनी कंफर्टेबल ना हो। और जो सीट्स है ना वो भी कुछ इतनी खास कंफर्टेबल नहीं लगी मुझे, और उसके साथ में XUV3XO वेंटिलेटेड सीट्स पे भी मिस आउट करती है। लेकिन जो इसका कैबिन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी अच्छे स्टोरेज स्पेसेस आपको इसमें मिलते हैं। खास करके अगर आप इसको टाटा नेक्सॉन से कंपेयर करें तो आपको प्रॉपर कप होल्डर्स मिलते हैं, और जो डोर बिन्स का साइज है वो भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे आप आराम से 2 बोटल्स रख सकते हो, 1-1 लीटर की पानी की, एक साइड के डोर पे। वहीं टाटा नेक्सॉन में वेल यहाँ पे आपको एटलीस्ट कप होल्डर्स तो नहीं मिलेंगे, और जो डोर बिन्स हैं वहाँ पे प्रॉपर पानी की बोतल रखने की जगह है, लेकिन वो थोड़ी सी एंगल्ड है, इस वजह से वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। टाटा नेक्सॉन के कैबिन में आपको डार्क थीम मिलती है, जिस वजह से हो सकता है काफी लोगों को ये स्पोर्टियर लगे, लेकिन काफी लोगों को शायद यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक या फिर घुटन फील हो सकती है। लेकिन नेक्सॉन के कैबिन में पर्टिकुलरली 2 चीजें ऐसी हैं आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में जो आपको XUV3XO से बेटर लगेगी। उसमें सबसे पहला तो है आपका फुटवेल एरिया। वेल वो सेगमेंट में सबसे बेस्ट नहीं है, लेकिन XUV3XO से बेटर है। हाँ, नेक्सॉन भी डेड पेडल पे मिस आउट करती है। और दूसरा जो इसकी सीट्स हैं, एटलीस्ट जो बेस है वो कंफर्टेबल है। हालांकि जो आपका बैक सपोर्ट वाला एरिया है वो थोड़ा सा आपको स्टिफ या फर्म लग सकता है, लेकिन फ्रंट की दोनों ही सीट्स में आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा आपको वेंटिलेशन भी मिलती है। अगर हम सेकंड रो सीट में आ जाए तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में आपको कप होल्डर्स मिलते हैं, दोनों ही गाड़ियों में आपको आर्म रेस्ट मिलते हैं, दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलती हैं इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड रो स्पेस की तो नी रूम, लेग रूम और हेड रूम वाइज आपको XUV3XO बेटर लगेगी, और वो भी पैनोरामिक सनरूफ के साथ। लेकिन जो शोल्डर रूम है ना वो आपको नेक्सॉन में ज्यादा बेटर मिलता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट 3 लोग यहाँ पे कंफर्टेबली एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम XUV3XO के साथ कंपेयर करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम लॉन्ग जर्नी पे जाएंगे तो इन दोनों में से बेटर बूट किसकी है, किसमें ज्यादा सामान आ पाएगा? तो अगर हम ऑन पेपर देखें तो नेक्सॉन की बूट में ज्यादा स्पेस है, और जो बूट की ओवरऑल ओपनिंग है, जो शेप है, वो भी ज्यादा प्रैक्टिकल है नेक्सॉन में। वैसे तो दोनों में ही आपको अच्छा खासा लोड लिप मिलता है, तो आपको सामान उठा के अंदर रखना पड़ेगा, जो कि काफी लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल आएगा कि इन दोनों में से बेटर फीचर्स किसके पास है। तो देखिए, फीचर्स वाइज दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं। जैसे कि XUV3XO में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, लेवल 2 ADAS सिस्टम मिलता है फॉर एडेड सेफ्टी अगर आप इसका AX7L वेरिएंट चूज करते हो, और हाँ, आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है। मोरओवर आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी मिलता है वायरलेस। लेकिन हमारे केस में, हमारे टेस्ट के दौरान वो दोनों ही वर्क नहीं कर रहे थे, और एप्पल कारप्ले तो वायर के साथ भी वर्क नहीं कर रहा था। तो मे बी फ्यूचर में ओवर द एयर अपडेट के साथ वो फिक्स कर देगी महिंद्रा। XUV3XO में आपको 7 स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है, जिसकी आवाज काफी अच्छी है। इसमें आपको DSP मोड्स, साउंड स्टेज मोड्स भी मिलते हैं, जिनकी आप इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल हमारे टेस्ट के दौरान वो वर्क नहीं कर रहे थे। अलॉन्गसाइड दैट आपको एक 10.25 इंच का डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है ड्राइवर के लिए। और ऑनेस्टली अगर 3XO और नेक्सॉन में कंपेयर करूं तो मुझे XUV का डिस्प्ले ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम है। और अब अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन की, तो जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, आपको एक छोटी सी सनरूफ भी मिलती है, पैनोरामिक नहीं है लेकिन हाँ काम चलाने के लिए है। साथ में आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और यहाँ पे भी आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है बाय हार्मन, और इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही काम करते हैं। लेकिन थोड़े से ग्लिचेस है, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ ना कि हमने एप्पल कारप्ले इसके साथ वायरलेसली कनेक्ट किया और उसके बाद स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई। तो वो हमने काफ़ी कोशिश की कि उसको हम ठीक कर सके, बट वो हुआ नहीं। तो मे बी शायद कोई सॉफ्टवेयर बग होगा। नेक्सॉन में आपको 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि XUV3XO से थोड़ा सा बेटर है। हालांकि हाँ, यहाँ पे आपको किसी तरह के DSP या साउंड स्टेज मोड्स नहीं मिलते। और ये है इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट, जिनको आप पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना ही भूल गया कि वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में आपको वायरलेस चार्जर मिलते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि नेक्सॉन में अगर आपको अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है तो डेफिनेटली आप वायरलेस चार्जर का यूज़ करो। क्यों? क्योंकि जो इसके USB पोर्ट्स हैं ना, वो इतनी क्रैम्प जगह पे है कि वहाँ पे आपको केबल लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो येस, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट ऑफ एन एक्सपीरियंस। आई विश कि नेक्स्ट इटरेशन में टाटा मोटर्स इसको फिक्स कर दे। दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जिनको आप पॉज करके देख सकते हैं। अब एक नज़र डालते हैं इनके प्राइसेस के ऊपर, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे, जिसमें आप देख सकते हो कि XUV काफ़ी लोअर प्राइसेस से शुरू होती है। नाउ जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास टेस्ट में AX7 वेरिएंट है, और अगर हम कंपेयर करें AX7 को सिमिलरली प्राइस्ड नेक्सॉन के वेरिएंट से, जो कि है फियरलेस, तो उसमें आपको JBL स्पीकर्स और सनरूफ नहीं मिलते हैं। हालांकि ये दोनों ही चीज़ें आपको टॉप वेरिएंट में मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख रुपए और पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप नेक्सॉन के टॉप वेरिएंट के ऊपर 30,000 रुपए और पे करोगे तो आपको XUV3XO का AX7L वेरिएंट मिल जाएगा, जिसमें आपको लेवल 2 ADAS सिस्टम्स भी मिलते हैं। देखिए, डिज़ाइन तो आप लोग जानते हैं कि एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो इसमें बेटर यही होगा कि आप लोग
हमें कमेंट करके बताएं कि इन दोनों में से किसका डिज़ाइन आपको ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन हाँ, कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि वैसे तो दोनों ही गाड़ियाँ डायमेंशन वाइज ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फर्क है, लेकिन XUV3XO में व्हील बेस आपको ज़्यादा बड़ा मिलता है और जब आप इसको साइड प्रोफाइल से देखते हो तो ये चीज़ आपको दिखती भी है क्योंकि जो व्हील्स हैं वो ऑलमोस्ट कॉर्नर्स पे हैं। और एक चीज़ आप और नोट करोगे कि XUV3XO में आपको 17 इंच व्हील्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जो टाटा नेक्सॉन है उसमें जो व्हील साइज़ है वो 16 इंच पे ही मैक्स आउट हो जाता है। और अब फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नेक्सॉन एक बेस्ट सेलर है और उसका एक रीजन भी है। इसमें आपको स्पेशियस कैबिन मिलता है, लॉन्ग लिस्ट ऑफ फीचर्स मिलती है, ऑडियो एक्सपीरियंस भी इसका काफी अच्छा है और जो इसका इंजन है वो क्विकर भी है XUV3XO से। लेकिन वहीं XUV3XO ज्यादा प्रीमियम है, उसकी राइड ज्यादा प्लेजर है और 3XO के एर्गोनॉमिक्स भी बेटर है और साथ में आपको सुपीरियर इंजन रिफाइनमेंट भी मिलती है। इन समरी XUV3XO ज्यादा पॉलिश्ड है, ज्यादा अप मार्केट है और इसीलिए हमारे इस नेक्सॉन वर्सेस XUV3XO टेस्ट में XUV3XO जीतती है। और अब आप लोगों की बारी है हमें ये बताने की कि इन दोनों में से आपको कौन सी बेटर डील लगी। आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा XUV3XO के ऊपर लगाना चाहोगे या फिर टाटा नेक्सॉन के ऊपर? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और यहाँ पे क्लिक करके आप आगे की वीडियोस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ करिए, सीट बेल्ट यूज करिए चाहे आगे बैठे या पीछे, और हेलमेट्स यूज करिए जब आप बाइक राइड करें।